नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। ट्विटर ट्विटर के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्विटर भारत सरकार की बात मानने पर ना नुक्कुर का रवैया अपनाए हुए है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने 26 ईमेल भेजे थे ट्विटर को, 26, और आप यकीन मानिए कि ट्विटर ने उनमें से एक का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इट मीन्स क्या है कि ट्विटर भारत के प्रशासन तंत्र को, यहाँ की पुलिस को कुछ नहीं समझता। उसने कहा, उसका ये रवैया बताता है कि वो ये मानता है कि हम मजबूर नहीं आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि हम जवाबदेह सिर्फ अपनी सरकार के लिए हैं, जहां वो अमेरिका में, जहां उनका ऑफिस है। असल में गाजियाबाद का जो मामला आया था सामने, जिसमें एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि वो बाद में फर्जी पाया गया और उससे बहुत सारी बातें कहलवाई गई, जो कि पुलिस ने खुद बताया है, और वो एक फैब्रिकेटेड वीडियो था जिसको जारी किया गया। बात यह है कि उस वीडियो को अभी तक सोशल मीडिया से हटाया नहीं गया है, और वो भी तब जब भारत सरकार ने ट्विटर को भारत में मिलने वाली उस छूट को खत्म कर दिया है। वो छूट ऐसी थी जिसमें भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। मतलब ट्विटर कुछ भी करता रहे, भारत में फेक न्यूज फैलाता रहे, भारत की छवि भारत विदेशों में खराब करता रहे, दंगे फसाद करवाता रहे, लेकिन भारत सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। लेकिन वो छूट अब समाप्त हो गई है, तो भारत सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा एक्शन तो लिया है और ट्विटर से कहा है, इसका जवाब दीजिए आप कि अभी तक आपने सोशल मीडिया से उस वीडियो को हटाया क्यों नहीं है, उस फैब्रिकेटेड वीडियो को। इतना एक ऐसा वीडियो था, इंटेलिजेंस इनपुट ये बताते हैं कि वो पूरी एक साजिश रची गई थी भारत में, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां 2022 में चुनाव है, वहां पूरे दंगे फसाद फैलाने की साजिश की गई थी 2-3 शहरों में। उस दृष्टि से ये वीडियो वायरल किया गया था, बिल्कुल जानबूझ के, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। लेकिन ट्विटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने केस दर्ज कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक 26 ईमेल भेजे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने, जिसका कोई जवाब ट्विटर ने नहीं दिया है। इससे भारत सरकार का माथा ठनक गया है। यानी कि अब उस पर कानूनी एक्शन तो हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, उनके खिलाफ पूछताछ भी चल रही है, सब हो रहा है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भारत सरकार की जो संसदीय समिति है आईटी को लेकर, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जो एक समिति है भारत की, उसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं, और उसकी समिति ने इनको आमंत्रित किया। ट्विटर इंडिया, जो भारत में जो ट्विटर के अधिकारी हैं, 2 लोग उनको आमंत्रित किया, जिसमें एक शगुफ्ता कामरान है, वो भी थी, एक और थे। तो उनसे सवाल जवाब किए गए। तो आप देखिए, हैरान करने वाली बात, भारत सरकार ने उनसे पूछा कि उनसे कहा कि आपको भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी नीति पर चलते हैं। तो सरकार ने कहा कि अपनी नीति कुछ नहीं, आप भारत के कानून के हिसाब चलेंगे तब तो यहाँ काम करेंगे, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए। तो या तो ट्विटर भारत के कानूनों को मानेगा, 2 ही ऑप्शन है उसके पास, या वो यहाँ रहेगा या वो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया। देखिए, ट्विटर ने, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो अमेरिका में कैपिटल हिल में जो बवाल हुआ था चुनाव के बाद, यानी ट्रंप और बाइडेन के बीच जिस तरह से लोग चढ़ गए थे वहां पर, उन तस्वीरों को भी दुनिया में ट्विटर ने ही वायरल किया था। तब बहुत सख्त डांट लगाई थी ट्विटर को अमेरिकी प्रशासन ने, ट्रंप ने बहुत डांट लगाई थी, इनको सख्ती की थी इनके खिलाफ, लेकिन इनके पेच ढीले नहीं हुए। 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ परेड होती है भारत में, उसमें कुछ अराजक तत्व लाल किले पर चढ़ गए थे और वहाँ झंडा फहरा दिया था। उसको भी, उन तस्वीरों को भी ट्विटर ने बहुत वायरल किया, दुनिया भर में देखी गई, भारत सरकार की उसमें फजीहत हुई। इसके अलावा बीजेपी का टूल किट सामने आया। आपको मालूम है बीजेपी के टूल किट को कैसे, कांग्रेस का टूल किट सामने आया, कांग्रेस का टूल किट सामने आया। कांग्रेस के टूल किट को जब बीजेपी ने उजागर किया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि कहा कि ये तो बनावटी है। मतलब
इसको उन्होंने मैनिपुलेटेड करार दिया, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी अभी मामला चल रहा है, पूछताछ जारी है इनसे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारत में सिंगापुर वेरिएंट आ जाएगा। ये भ्रामक खबर फैलाई थी। इसके बाद सिंगापुर सरकार ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया था और उनको जवाब दिया भारत के विदेश मंत्री ने, और अरविंद केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई गई क्योंकि उन्होंने भ्रामक खबर फैलाई थी। तो ट्विटर इस तरह की खबरें फैलाता रहा है, इस तरह की खबरों को वायरल करता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर ने माफी नहीं मांगी आज तक। और ये जो गाजियाबाद वाली घटना है, ये बहुत सीरियस मामला था और इसको भी ट्विटर ने वायरल किया। ट्विटर में ने इसकी तस्वीरों को वायरल किया और हटाया नहीं। तो अब जब गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया और 26 ईमेल इनको भेजे तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ट्विटर बात मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये लोग कह रहे हैं संसदीय समिति के सामने कि हम तो अपनी नीति पर चलते हैं, यानी हम अपनी कंपनी के प्रति जवाबदेह हैं, हम किसी के प्रति नहीं है। तो जवाबदेह भारत सरकार को बनाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि आज ये हुआ है, कल कुछ हो जाएगा, तो फिर भारत सरकार बुलाएगी, तो और ये नौटंकी चलती रहेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया जैसे छोटे देश ने अपने यहां से ट्विटर को हटा दिया, भगा दिया। कैसे? कि अब उनके राष्ट्रपति के बारे में जो टिप्पणी की गई थी उसको उन्होंने जब नहीं हटाया, ट्विटर ने नहीं हटाया, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में कारोबार नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। भगा दिया इनको यहाँ से, अपने यहाँ से भगा दिया। तो भारत जो 125 करोड़ का देश है, 130 करोड़ का देश है, और जहाँ एक चुनी हुई सरकार है और प्रचंड बहुमत के साथ, वो ट्विटर के सामने फोर्सफुली अपनी बात क्यों नहीं कह पा रही है, उनके खिलाफ लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। अगर भारत सरकार को इसमें आखिरी ऑप्शन भी लेना पड़े, और वो आखिरी ऑप्शन ये है कि इनको यहाँ से हटाना है, देश से निकाल देना है, तो कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर आप ये मानते हैं कि ट्विटर देश में अराजकता फैला रहा है और ये दंगे फसाद का कारण बन सकता है, ये समाज में नफरत और बदअमनी फैलाना चाहता है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। देखिए गाजियाबाद के इस वीडियो को मैनिपुलेटेड नहीं बताया है ट्विटर ने, जबकि जो कांग्रेस का टूल किट जारी हुआ था उसको मैनिपुलेटेड बता दिया, इसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, यह सवाल भी उनसे पूछा गया है। तो ट्विटर ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अब यह भारत सरकार को तय करना है कि वो ट्विटर के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, या वो इस तरह से यहां भ्रामक खबरें फैलने दे, ट्विटर को इसी तरह स्वतंत्रता से काम करने दे, या देश का हित देख ले। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर को बैन किया है, अभी हो सकता है वो कल को बैन खत्म कर दें। हम भी नहीं कहते कि आप बैन कीजिए, लेकिन आप कम से कम एक ऐसा स्टेप तो लीजिए जिससे कम से कम इनको ये तो पता लगे। अब ये नाइजीरिया की सरकार से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमको वापस ले लीजिए, अपने में एंट्री दीजिए, वो तैयार नहीं है, वो उनको सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन हमारे वहाँ जो एक चुनी हुई सरकार है, वो इतना अभी फूक फूक के कदम चल रही है, हमारी समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहती है। ऊपर से कहते हैं देश हित, देश हित, देश हित सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद है, तो फिर भैया देश के प्रति अगर भावना है तो फिर आप जो है ऐसे तत्वों को यहाँ शरण क्यों दे रखी है, ऐसे लोग यहाँ कारोबार क्यों कर रहे हैं, इनको भगाइए यहाँ से। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते क्योंकि ज्यादातर इसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें ये कि हर पार्टी की अपनी सोशल मीडिया आर्मी बनी हुई, मीडिया सेल बने हुए, वो एक दूसरे के खिलाफ भ्रम खबरें फैलाते रहते हैं, भ्रामक खबरें। कभी केजरीवाल मोदी जी के खिलाफ, कभी मोदी जी, कभी बीजेपी वाले केजरीवाल के खिलाफ, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ, ये सब यहाँ चलता रहता है। तो या तो इस चीज से ऊपर उठिए और देश हित में एक डिसीजन लीजिए, जैसा नाइजीरिया की सरकार ने लिया, वरना आप यही करते रहिए। कितनी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने 26 ईमेल भेजे हैं अब तक, ट्विटर को उसने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि वो आपको कुछ नहीं समझता। इसलिए आपको एक एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कम से कम ट्विटर को ये लगे कि भारत भी नाइजीरिया की तरह एक कड़ा एक्शन ले सकता है, तब जाकर ये बात बनेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।